धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। यह श्लोक भगवत गीता का पहला श्लोक है और यह महाभारत युद्ध के आरंभ का संकेत देता है। यह श्लोक न केवल कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है, बल्कि जीवन के संघर्षों का एक रूपक भी है। कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का युद्ध लड़ना पड़ता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी अंधता केवल शारीरिक नहीं थी, वह मोह, अहंकार और पक्षपात के भी अंधे थे। उनका यह प्रश्न केवल बाहरी युद्ध का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले नैतिक संघर्ष का भी संकेत देता है। श्लोक में प्रयुक्त पहला महत्वपूर्ण शब्द है धर्मक्षेत्र, जिसका सामान्य अर्थ है धर्मभूमि अर्थात पुण्य भूमि। लेकिन इसका अर्थ केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। यह जीवन में नैतिकता, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक है। धर्मक्षेत्र का गूढ़ अर्थ, कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। हर व्यक्ति का मन ही उसका कुरुक्षेत्र है, जहां सही और गलत के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। धर्म क्षेत्र दर्शाता है कि जहां धर्म, सत्य, न्याय, कर्तव्य का पालन किया जाता है, वहां अंततः विजय भी धर्म की ही होती है। यह हमें यह समझाता है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि वह धर्मसंगत है या नहीं। हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं। हमें तय करना होता है कि सत्य का साथ दें या स्वार्थ का। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो हमें धृतराष्ट्र की तरह मोह अंधता से नहीं, बल्कि कृष्ण के धर्म दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए। कर्मभूमि कुरुक्षेत्र में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को करते हैं। अगर हम हर परिस्थिति को एक धर्म क्षेत्र की तरह देखें और सही निर्णय लें, तो हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की परीक्षा भूमि है। यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का युद्ध लड़ना पड़ता है। कुरु शब्द स्वयं में कर्म, कार्य का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि जीवन का हर क्षण हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। कुरुक्षेत्र का गहरा अर्थ, यह केवल महाभारत का युद्ध स्थल नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन की जटिल परिस्थितियों का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र हमें सिखाता है कि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और रिश्तों की कसौटी पर खड़ा होना पड़ता है। कभी हमें अपने स्वार्थ के खिलाफ जाकर दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने होते हैं, तो कभी हमें अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र यही सिखाता है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में अगर कोई चुनौती या संघर्ष सामने आए, तो उसे भाग्य का खेल मानकर पीछे न हटें। उसे अपने कुरुक्षेत्र का युद्ध माने और साहसपूर्वक उसका सामना करें। श्लोक में युयुत्सवः शब्द प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है युद्ध के इच्छुक या संघर्ष के लिए तत्पर। यह शब्द हमें बताता है कि महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले नैतिक और मानसिक संघर्षों का भी प्रतीक था। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। कोई भी महान उपलब्धि बिना कठिनाइयों का सामना किए नहीं मिलती। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह युद्ध हमें मजबूत बनाने के लिए ही है। अर्जुन को भी युद्ध से पहले भय हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जीवन में युयुत्सवः का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चलता रहता है। कभी यह संघर्ष बाहरी होता है, तो कभी आंतरिक। कभी हमें आलस्य और परिश्रम के बीच चुनाव करना पड़ता है, तो कभी नैतिकता और प्रलोभन के बीच। जो व्यक्ति इन संघर्षों के लिए तैयार रहता है और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो चुनौतियों से डरकर भागते हैं, वे कभी भी महान कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हर परिस्थिति को एक अवसर माने और पूरी निष्ठा से अपने संघर्ष में डटे रहें। मामकाः पांडवाश्चैव मोह और पक्षपात के अंधकार से बाहर निकलना धृतराष्ट्र ने श्लोक में कहा। मामकाः पांडवाश्चैव यानी मेरे पुत्र और पांडव। यहां मामका मेरे शब्द में उनका पक्षपात झलकता है। वह केवल अपने पुत्रों कौरवों को अपना मानते हैं और पांडवों को पराया।
यह शब्द उनकी मोह माया और पक्षपात की भावना को दर्शाता है, जिसने उनके निर्णयों को गलत दिशा में धकेल दिया। जब व्यक्ति मोह में फंस जाता है तो वह सत्य और न्याय को भूल जाता है। धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्रों को सही और पांडवों को गलत माना, भले ही सत्य इसके विपरीत था। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने रिश्तों में अन्याय को अनदेखा करने लगते हैं तो हम भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे बन जाते हैं। मामकाह पांडवाश्चैव का महत्व। हमें अपने फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि निष्पक्ष होकर लेने चाहिए। कई बार हम भी अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों में भेदभाव करते हैं, जिससे हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। जीवन में संतुलन और न्याय के लिए आवश्यक है कि हम अपने मोह को नियंत्रित करें और सच को स्वीकार करें। धृतराष्ट्र की तरह हमें भी सोचना चाहिए, क्या हम अपने निर्णय मोह और पक्षपात के कारण गलत दिशा में ले जा रहे हैं? सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें निष्पक्ष और धर्मयुक्त निर्णय लेने की कला सीखनी होगी। किम कुर्वत संजय, अनिश्चितता और आत्मज्ञान की यात्रा। धृतराष्ट्र का प्रश्न किम कुर्वत संजय यानी हे संजय, उन्होंने क्या किया, केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक दुविधा और भय का प्रतीक है। वह जानते थे कि धर्म के क्षेत्र में अधर्म टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह अपने पुत्रों की विजय की आशा कर रहे थे। यह प्रश्न केवल महाभारत के युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि जीवन में हमारे अपने संघर्षों के प्रति हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। जब व्यक्ति यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, तो उसके मन में चिंता, भय और असमंजस घर कर लेते हैं। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न बताता है कि उन्होंने अपने पुत्रों को अधर्म के मार्ग पर चलते देखा था, फिर भी वह सत्य को स्वीकार करने से डर रहे थे। यह स्थिति हर इंसान के जीवन में आती है, जब वह अपने गलत फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करता है, जबकि भीतर से उसे सत्य का एहसास होता है। किम कुर्वत संजय का महत्व। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के मुहाने पर होते हैं, तब हमें संजय की तरह एक निष्पक्ष दृष्टि रखनी चाहिए, जो हमें सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान दे सके। यदि हम अपने कार्यों को लेकर अनिश्चित हैं, तो हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय धर्मसंगत है या नहीं। आत्मज्ञान ही वह रोशनी है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी यह प्रश्न खुद से पूछना पड़ता है, अब आगे क्या करें? लेकिन अगर हम सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की राह पर चलें, तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र की तरह भ्रम में जीने के बजाय हमें संजय की तरह सत्य को देखने और स्वीकार करने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। संजय की दृष्टि जीवन में सच्ची दृष्टि और आत्मविश्लेषण का महत्व। संजय केवल महाभारत का एक पात्र नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, निष्पक्षता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह कुरुक्षेत्र के युद्ध को बिना वहां मौजूद हुए देख सकते थे। यह दृष्टि केवल बाहरी देखने की क्षमता नहीं थी, बल्कि सत्य को पहचानने की योग्यता भी थी। संजय की दृष्टि का गूढ़ अर्थ। हर व्यक्ति के पास दो तरह की दृष्टि होती है, एक भौतिक, जो आंखों से देखी जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक, जो ज्ञान और अनुभव से प्राप्त होती है। संजय हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को शांत करें और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचें, तो हम भी सही और गलत को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जीवन में कई बार हम धृतराष्ट्र की तरह अपने मोह, स्वार्थ और अज्ञानता के कारण सत्य को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। संजय की दृष्टि का महत्व। हमें भी अपने भीतर संजय की दृष्टि विकसित करनी चाहिए, ताकि हम परिस्थितियों का मूल्यांकन निष्पक्षता से कर सकें। जब हम अपने कार्यों और निर्णयों को तटस्थ होकर देखते हैं, तब हमें सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। आत्मविश्लेषण की यह शक्ति हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम अपने भीतर संजय जैसी दृष्टि विकसित करें, तो हम हर परिस्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। हमें यह सोचना चाहिए, क्या हम अपने जीवन में निष्पक्ष दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं, या मोह और पूर्वाग्रहों के कारण अंधे बने हुए हैं। धर्म क्षेत्र और जीवन में नैतिकता का महत्व। भगवद गीता के इस श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का विशेष उल्लेख किया गया है। यह केवल कुरुक्षेत्र नामक भूमि का वर्णन नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख भी देता है। जहां धर्म होगा, वहीं सत्य की विजय होगी। धर्म क्षेत्र का गूढ़ अर्थ। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यह केवल एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि धर्म अधर्म की परीक्षा भूमि थी। जीवन में भी हमें निरंतर ऐसे धर्म क्षेत्र का सामना करना पड़ता है, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। जब भी कोई व्यक्ति धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो उसे कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है।
हमारे दैनिक जीवन में भी धर्म क्षेत्र की तरह कई परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने नैतिक मूल्यों की परीक्षा देनी पड़ती है। कभी यह परीक्षा लालच और ईमानदारी के बीच होती है, तो कभी सच और झूठ के बीच। जो व्यक्ति धर्म को प्राथमिकता देता है वह दीर्घकालिक रूप से सफल और संतुष्ट रहता है। हर इंसान के जीवन में एक धर्म क्षेत्र होता है जहां उसे सही और गलत में चुनाव करना पड़ता है। हमें यह देखना चाहिए कि हम किस ओर खड़े हैं, धर्म की ओर या अधर्म की ओर। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो समय भले ही कठिन हो, लेकिन विजय हमारी ही होगी। कुरुक्षेत्र जीवन का संघर्ष और आत्मसंयम श्लोक में कुरुक्षेत्र शब्द केवल एक ऐतिहासिक स्थान का संकेत नहीं देता, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्षों का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में सिर्फ योद्धाओं की लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध भी था जो हमारे भीतर निरंतर चलता रहता है। कुरुक्षेत्र का गूढ़ का थी अर्थ। कुरु शब्द का अर्थ है कर्म, यानी यह वह स्थान है जहां कर्मों की परीक्षा होती है। हर व्यक्ति का जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है जहां उसे अपने कर्मों और निर्णयों से अपनी दिशा तय करनी होती है। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों थे। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति के मन में अच्छे और बुरे विचारों के बीच संघर्ष चलता रहता है। कुरुक्षेत्र का महत्व। संघर्ष से घबराने के बजाय हमें उसमें अपनी पूर्ण शक्ति लगानी चाहिए। जो व्यक्ति संयम और आत्मनियंत्रण से अपने संघर्षों का सामना करता है वही विजयी होता है। कुरुक्षेत्र हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर अडिग रहने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प जरूरी है। अगर हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसमें पांडवों की तरह धर्म और सत्य का साथ दे रहे हैं या कौरवों की तरह अहंकार और अधर्म का। आत्मनिरीक्षण करिए और अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में सही पक्ष का चुनाव करिए, क्योंकि अंततः विजय धर्म की ही होती है। निष्कर्ष, धर्म, निर्णय और आत्मजागृति की सीख। भगवद गीता का यह पहला श्लोक केवल एक युद्ध की शुरुआत का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमें जीवन, धर्म और आत्मजागृति की गहरी शिक्षा देता है। यह हमें हमारे अपने धर्म क्षेत्र, जीवन की चुनौतियां, कुरुक्षेत्र, संघर्ष, मोह, अज्ञानता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जीवन के लिए इस श्लोक से महत्वपूर्ण सीख। 1. धर्म क्षेत्र में निर्णय। जीवन में सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। धर्म के मार्ग पर चलने से अंततः जीत होती है। 2. मोह और पक्षपात से बचाव। धृतराष्ट्र की तरह मोह और पक्षपात में फंसकर गलत निर्णय न लें। सत्य को पहचानें। 3. संघर्ष से न भागें। कुरुक्षेत्र की तरह जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो धैर्य और आत्मबल से खड़ा रहेगा वही सफल होगा। 4. सत्य की राह चुनें। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी चलता है। हमें हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के साथ रहना चाहिए। 5. आत्म जागृति का महत्व। संजय की तरह हमें भी निष्पक्ष दृष्टि विकसित करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के सही और गलत का आकलन कर सकें। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में सही पक्ष का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप अपने निर्णय मोह और अहंकार से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और धर्म से ले रहे हैं? यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यदि हम सत्य, धर्म और सही कर्मों का साथ देते हैं तो अंततः जीत हमारी ही होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और इससे कोई नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक विषयों पर आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।